देखिए हिस्ट्री चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव जितना भी चैप्टर 1 से बन सकता मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया। आप सभी बस इतना ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी कराया जाए। इससे बाहर बोर्ड में नहीं आ सकता। बस अभी सभी क्वेश्चन को एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर पहला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। आप कोशिश करिए कि ऑप्शन एक ही याद करने की कोशिश, जैसे ऑप्शन 4 में आप पहुँचेगा तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, एक का गो यदि जो याद रखिएगा तो। दूसरा क्वेश्चन, बीना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा, बीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो मेटरनिख ने की थी। और चौथा, मेटरनिख कहाँ के चांसलर था? तो ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। छठा, मेटरनिख का क्या उद्देश्य था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था इसका उद्देश्य। सातवां, मेटरनिख युग की शुरुआत कब हुई? 1815 ईस्वी में। इस सभी बुक के अंदर से ऑब्जेक्टिव निकाला गया, आप सभी जरूर इस वीडियो को देखिएगा एक बार। ठीक, 8 नंबर प्रश्न से, रोम की राजधानी कहाँ है? आंसर पोप। लुई 18वां कहाँ के राजा था? फ्रांस। इटली के एकीकरण के बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोनरी के स्थापना किसने की? आंसर मेजनी ने। VVI बहुत प्रश्न है, बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। कार्बोनरी की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली व यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना मेजनी ने किया। 15 नंबर क्वेश्चन, यंग इटली के स्थापना कब हुआ? 1831 ईस्वी में। 31 ईस्वी में। 16, यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? 1834 में। देख लीजिए फिर एक बार इस क्वेश्चन, यंग इटली और यंग यूरोप, क्वेश्चन हर बार VVI बोर्ड में बन चुका है। कार्बोनरी की स्थापना किसने की और कब हुआ? जरूर एक बार से देख लीजिएगा। सातवां 17 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण के प्रथम प्रयास किसने किया था? मेजनी ने किया था, लेकिन ये असफल हो गए थे। लेकिन ये इटली के जनता के मन में एकीकरण का जोश जरूर भर दिए थे। इसके बाद काउंट काबूर बाद में आया, जिन्होंने अपने कूटनीति के बल पर इटली का एकीकरण किया था और सफल भी हुए। देखिए 18 नंबर, काउंट काबूर कैसा विचारधारा का व्यक्ति था? तो कूटनीतिज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 19, इटली के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? काउंट काबूर को। और काउंट काबूर को इटली का प्रधानमंत्री किसने बनाया था? विक्टर एमोलियल ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 20, क्रीमिया की युद्ध कब तक चली? 1853 से 54 तक। किसके बीच हो रहा था? कहाँ युद्ध हो रहा था? तो फ्रांस में क्रीमिया की युद्ध हो रहा था। 21 नंबर, किसने इटली के समस्या को यूरोप की समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर। काउंट काबूर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दिए थे। 22 नंबर, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच युद्ध कब आरंभ हुआ? 1859-60 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। ये भी आई है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। 24, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। और पुस्तिका 25 नंबर, लाल कुर्ते का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी साहब ने किए थे। 26 नंबर देखिए, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ? 1870 से 71 ईस्वी तक चला था युद्ध। 27 नंबर क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। 28 नंबर, इटली के एकीकरण में कितने व्यक्ति
शामिल थे? तो 3 थे, मेजनी, काउंट कबूर, ग्रेवेल्डी, जो तीनों मिलकर इटली के एकीकरण 1871 के, जो ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में बाधा थे। ये भी क्वेश्चन बनता है, इटली के एकीकरण में बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? तो मेटरनिक। ऑस्ट्रिया में बीना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी थी बीना की, भी क्वेश्चन याद रखेगा। 29 नंबर, जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। 30, बिस्मार्क किसके विचारधारा से प्रभावित थे? हीगल। हीगल क्या थे? तो एक दार्शनिक थे। और हीगल कहाँ के दार्शनिक थे? तो जर्मनी के, भी क्वेश्चन बनता है। हीगल कहाँ के दार्शनिक थे? तो जर्मनी के। 32, बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे, ये भी एक कूटनीतिज्ञ विचार से थे, जो जर्मनी के एकीकरण किए थे। और क्वेश्चन ये भी बनता है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बहुत VVI बोर्ड में पूछ चुका है, बहुत बार एक क्वेश्चन बनता है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। सेडोबा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में, ये भी VVI है। सेडोबा का युद्ध कब हुआ? 1866 ईस्वी में। देखिए, सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। 37, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। और भी पूछ सकता है, किस संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो बिस्मार्क ने। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। और इससे तो जर्मनी से इतनी क्वेश्चन बन सकता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा बोर्ड में, यहाँ से आगे अब कुछ नहीं आएगा, बस के लिए एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। 39, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। यूनान को यूरोपीय सभ्यता को पालना कहा जाता है। यूनान किसके अधीन था? तो तुर्की को, तुर्की के अधीन था। यूनान में विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1821 में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो 1829 में, भी VVI। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 ईस्वी में। यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1832 में। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। 45, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। देखिए, एक बार आप क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए, कम समय में ढेर क्वेश्चन करिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ज़रूरत नहीं चाहिए। देख लीजिए एक बार आप, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। बीना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। बीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिक ने। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? बीना। मेटरनिक का क्या उद्देश्य था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। मेटरनिक युग की शुरुआत कब हुई? 1815 ईस्वी में। रोम की राजधानी कहाँ है? तो पोप। लुई 18वां कहाँ शासक, कहाँ का राजा था? फ्रांस। इटली के एकीकरण के बाद कौन था? ऑस्ट्रिया। और जर्मनी के एकीकरण के बाद ऑस्ट्रिया था। नेपोलियन का पतन कब? 1814 ईस्वी में। और ये सब कार्बोनरी की स्थापना कब? मेजनी। कार्बन का स्थापना कब? 1820 में। यंग इटली, यंग मेजनी किया। यंग इटली की स्थापना कब हुआ? 1831 में। यंग यूरोप 1834 में। देख लीजिए, इटली के एकीकरण के प्रथम प्रयास किसने किया? तो मेजनी ने। काउंट कबूर कैसा विचारधारा व्यक्ति था? तो कूटनीतिज्ञ था वो। कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली का एकीकरण कर दिए थे वो। इटली के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? काउंट कबूर को। और काउंट कबूर को इटली का प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो विक्टर एमुलियन ने बनाया। क्रीमिया की युद्ध कब तक चली? 1853-54। देखिए, इसी तरह से बुक से 45 क्वेश्चन बन गया, इससे आगे अब नहीं पूछ सकता। बस आप सभी खाली वीडियो से एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन बैंक अब करेंगे, अभी वीडियो में रहिएगा, अब क्वेश्चन बैंक करेंगे। और बुक में भी कितना क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन में लगता है 39-40 प्रश्न है, और बुक में 7-8 भी है। अभी रुकिए, क्वेश्चन बैंक कराते हैं।